बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य लेसन 7 चल रहा है। आज बच्चों 18 तारीख हो गई है। आज जो कल टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। ये समझो 18 तारीख हो गई तो 19 तारीख तक ये हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा, यानी कोर्स नहीं हो जाएगा, लेसन पूरा हो जाएगा। लेसन 7 आज का टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद के दो मुख्य पहलू हैं। पहले पहलू के अनुसार प्रकृतिवाद एवं एक दार्शनिक विचारधारा है जिसके आध्यात्मिक सत्ता का खंडन और प्रकृति की सत्ता का प्रतिपादन किया है। प्रकृतिवाद के इस पहलू से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण हुआ है। प्रकृतिवाद का दूसरा पहलू मनोवैज्ञानिक है। मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन और उसकी मूल शक्तियों में विश्वास है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादियों की यह बहुत बड़े महत्व की है। इस पहलू ने हमें शिक्षण की अनेक उपयुक्त विधियाँ दी हैं। इन नवीन उपयोगी विधियों का आधार रूसो तथा हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों में मिलता है। रूसो का सबसे पहला नारा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ने विकास की 4 अवस्थाओं शिशु, बाल, किशोर तथा युवा का वर्णन कर भिन्न भिन्न अवस्था के बच्चों की प्रकृति का वर्णन किया और भिन्न भिन्न स्तर के लिए भिन्न भिन्न क्रियाओं एवं शिक्षण विषयों का चुनाव किया। पर पुस्तकीय शिक्षा के ये विरोधी थे। रूसो के अनुसार बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखना चाहिए। इनके अपने शब्दों में अपने विद्यार्थी को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे तो अनुभव द्वारा सीखने देना चाहिए। जब भी अवसर मिले उसे करके सीखने दो और शब्द द्वारा सीखने की बात तभी सोचो जब करके सीखना संभव हो। इस प्रकार स्वयं करके सीखना तथा स्वानुभव द्वारा सीखना रूसो का दूसरा नारा था। रूसो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते थे। इनके अनुसार प्रारंभिक ज्ञानेंद्रियों का विकास ही करना चाहिए। ज्ञानेंद्रिय द्वारा शिक्षा, यह रूसो का तीसरा नारा था। रूसो बच्चों को किसी प्रकार के नियंत्रण में रखना पसंद नहीं करते थे। ये बच्चों को अपने स्वाभाविक विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्र छोड़ने के पक्ष में थे। शिक्षा में स्वतंत्रता रूसो का चौथा नारा था। रूसो से पहले बच्चा एक छोटा प्रौढ़ माना जाता था। रूसो ने इसका विरोध किया और बताया कि बच्चे की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता एक प्रौढ़ की रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकताओं से सदैव भिन्न होती है। अतः उसे उसकी रुचि, रुझान, योग्यता और आवश्यकता ही शिक्षा देनी चाहिए। यह उनका 5वां नारा था। रूसो उस शिक्षा को जो बच्चों के आदेशों के रूप में या पुस्तकों के माध्यम से सीधे दी जाती है और जिसके द्वारा उन्हें प्रौढ़ों के से ये कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, सकारात्मक शिक्षा कहते थे। इनके अनुसार इस प्रकार से दिया गया ज्ञान स्वार्थी ज्ञान स्थायी नहीं होता। इसके विपरीत वह ज्ञान अथवा क्रिया जिसे बच्चे स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखते हैं वह स्थायी होता है। इसे रूसो ने नकारात्मक शिक्षा की संज्ञा दी। रूसो के अनुसार नकारात्मक शिक्षा सच्ची शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया कि शिक्षण करते समय शिक्षक को किस क्रम में चलना चाहिए। इनके अनुसार शिक्षक को सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर तथा अनुभव से तर्कयुक्त की ओर चलना चाहिए। स्पेंसर ने स्वतः सीखने पर भी बल दिया है। इनके अनुसार शिक्षण प्रणाली रुचिकर तथा मनोरंजक होनी चाहिए। प्रकृतिवाद ने शिक्षण की अनेक मनोवैज्ञानिक विधियों को जन्म दिया है। खोज विधि तथा दर्शन प्रणाली इन्हीं सिद्धांतों पर बनाई गई है। भाषा शिक्षण की प्रत्येक विधि तथा भूगोल शिक्षण की निरीक्षण विधि भी प्रकृतिवादी विचारधारा की देन है। खेल द्वारा शिक्षा को भी प्रकृतिवादियों ने बढ़ावा दिया है। इन सभी विधियों में बच्चों की व्यक्तिगत रुचि, रुझान तथा योग्यता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज के लिए इतना ही। नया टॉपिक अनुशासन कल शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।